Hello students, today in this video we will understand the concept of bank reconciliation statement. Coming to the meaning of bank reconciliation statement, एक ऐसी स्टेटमेंट है जो रिकंसाइल करती है बैंक बैलेंस एज पर पासबुक एंड बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक. Reconcile the meaning. It is very important to understand the meaning of reconciliation. रिकंसिलिएशन का मतलब होता है टू रिजॉल्व द डिफरेंस. ये जो डिफरेंस आ रहा है हमारा बैंक बैलेंस, पासबुक और कैश बुक का, इसी डिफरेंस को हमें रिजॉल्व करना है. और इसे रिजॉल्व करने के लिए द स्टेटमेंट दैट वी आर प्रिपेयरिंग इज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. अगेन सेम बैंक अकाउंट है, एक ही बैंक अकाउंट है और इसी का बैंक बैलेंस हमारी दो डिफरेंट बुक्स में वेरी कर रहा है. Passbook which is being maintained by bank is showing a different balance, and cash book which is being maintained by our accountant or our cashier is showing a different balance on a specified date. एक particular date पर जब मैंने अपने बैंक बैलेंस को चेक करा अपनी पासबुक में और अपनी कैश बुक में, तो दोनों बैलेंसेस में डिफरेंस आ रहा था. इसी डिफरेंस को रिजॉल्व करने के लिए वी विल प्रिपेयर अ स्टेटमेंट व्हिच इज नोन एज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. Now, the next question. This question is very important. Which book could be edited to reconcile bank balance as per cash book and passbook? यानी हम कैश बुक और पासबुक में से किस बुक में चेंजेस कर सकते हैं? सी, पासबुक मेंटेन करता है बैंक और जो बुक मेंटेन ही बैंक कर रहा है, यानी हम उस बुक में चेंजेस नहीं कर सकते. हमारी कैश बुक हम खुद मेंटेन करते हैं या हमारा कैशियर या अकाउंटेंट मेंटेन करता है. सो इट माइट क्लिक टू अ स्टूडेंट कि यस, हम कैश बुक में चेंजेस कर सकते हैं. बट हियर माय डियर चिल्ड्रन, आई वुड लाइक टू टेल यू दैट यू कैन नॉट मेक चेंज इन एनी ऑफ द बुक. यू कैन नॉट चेंज कैश बुक बैलेंस और योर पासबुक बैलेंस. आप ना तो अपने बैलेंस को कैश बुक में चेंज कर सकते हो बैंक के, और ना ही पासबुक में. दैट इज व्हाई द नीड अराइज टू प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. प्लीज रीड द स्टेटमेंट वेरी केयरफुली टू रिकंसाइल द बैंक बैलेंसेस इन बोथ द बुक्स, दैट इज कैश बुक और पासबुक. यू कैन नॉट make changes neither in cash book nor in passbook. You cannot make any kind of addition or modification. So that's the reason that the need arises to prepare bank reconciliation statement. Now, before I will explain you that how bank reconciliation statement is being prepared, it is very much important to first look how a passbook looks like. It is very important कि हमें पता होना चाहिए कि जो बैंक स्टेटमेंट बैंक प्रिपेयर कर रहा है वो दिखती कैसी है. सी, वी हैव कॉलम फॉर डेट, वी हैव कॉलम फॉर पर्टिकुलर्स, फॉर चेक नंबर, अमाउंट विड्रॉन, अमाउंट डिपॉजिटेड, and at last you can see we have all credit balance. And then at the month end, that is 28 September, we have given some balance which is given 10,362 here. ये हमारा बैलेंस है. मान लेते हैं कि हम 28 सितंबर को ही अब अपनी बुक्स के जो बैंक बैलेंस है, कैश बुक और पासबुक, उन्हें रिकंसाइल करना चाहते हैं. इनमें जो डिफरेंसेस है इन्हें पता करना चाहते हैं. Before doing that, I would like to tell you that credit balance in a passbook is plus balance. पासबुक बैंक जो है क्रेडिट को प्लस करता है और डेबिट को माइनस करता है. इसको अंडरस्टैंड करने के लिए एक बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है. यू ऑल हैव सीन डेबिट कार्ड्स, और बहुत से बच्चे तो डेबिट कार्ड से अमाउंट विड्रॉ भी करते होंगे. डेबिट कार्ड से अमाउंट विड्रॉ होता है, यानी जब भी आप डेबिट कार्ड यूज करते हो तो आपका बैलेंस माइनस होता है. सो इन बैंक डेबिट इज यूज्ड फॉर सब्ट्रैक्शन ऑफ अमाउंट. सो इसका उल्टा क्रेडिट इज यूज्ड फॉर एडिंग अमाउंट. But if I talk about my cash book, we know that cash book is a real account. और इसमें जो हमारा रूल अप्लाई होता है दैट इज
Debit what comes in? So debit side is receipt side. This side our cash balance rises. And credit side is payment side. This side our cash balance falls. See, we have opening balance. Cash का opening balance always plus ही होगा. We can never have a negative cash in hand. But in bank, either we will have a plus balance or we can have a bank overdraft, which is written on the credit side. All receipts will be debited, all payments will be credited. अब देखो यहाँ पर भी मेरे पास बैंक का बैलेंस है 28 सितंबर का, पासबुक में भी था, यहाँ कैश बुक में भी है. अब वहां मेरा बैलेंस 10,000 समथिंग था, हो सकता है यहाँ मेरा बैलेंस 9,000 समथिंग आ रहा है. तो ये डिफरेंस क्यों आ रहा है? अगर एक ही बैंक अकाउंट के मैं डिटेल्स अपनी कैश बुक में भी मेंटेन कर रही हूँ और अपनी पासबुक को भी मेंटेन कर रही हूँ, देन व्हाई दिस डिफरेंस इज अराइजिंग? टू नो द कॉजेज ऑफ दीज डिफरेंस in the bank balance which is being maintained in both cash and passbook. Now to know that difference, to know the cause of that difference, we have to prepare bank reconciliation statement. Here again I would like to reiterate that debit in cash book is plus and credit in cash book is minus. जबकि बैंक में उल्टा है, पासबुक में क्या होगा? डेबिट माइनस होगा और क्रेडिट प्लस होगा. पासबुक में उल्टा हो जाता है. सो व्हेन यू आर सॉल्विंग क्वेश्चन यू हैव टू टेक केयर. नाउ why there is a difference in bank balance in passbook and cash book? Why such difference arises? See, there are two major reasons. First is because of time gap, another is errors. सबसे पहले हम time gap की बात करेंगे. It might happen that check has been issued, और हम क्या करते हैं, जैसे ही हम चेक इशू करते हैं वैसे ही हम अपनी कैश बुक के बैंक कॉलम में उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. लाइक लेट्स से आई हैव इशूड चेक टू राम, तो जैसे ही चेक राम को दिया होगा हमने अपनी कैश बुक में बाय राम लिखा और अपने कैश बुक के बैंक कॉलम में इस अमाउंट को माइनस कर दिया. बट इट माइट हैपन कि राम ने अभी ये चेक प्रेजेंट ही नहीं किया. अगर प्रेजेंट नहीं किया तो क्या ये अमाउंट मेरी पासबुक में माइनस हुआ है? नहीं. दिस अमाउंट हैज नॉट येट बीन सब्ट्रैक्टेड इन माय पासबुक, बट ऑलरेडी मेरी कैश बुक में ये सब्ट्रैक्ट हो गया. सो दिस इज बिकॉज ऑफ टाइम गैप. अब हो सकता है एक पर्टिकुलर डेट पर मेरा बैंक बैलेंस पासबुक और कैश बुक में टैली नहीं हो. सेकेंड इज चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड. इट माइट हैपन हमें चेक मिला, लेट्स से एक्स से मिला, और हमने एक्स से जब चेक मिला सेम डे उसे डिपॉजिट कर दिया. जब डिपॉजिट किया तो हमने डिपॉजिट के साथ साथ अपना बैंक बैलेंस राइज कर दिया. बट इट टेक्स 1 or 2 days फॉर अ बैंक टू क्रेडिट दैट बैलेंस. बट अगर मैं आज की डेट की बात करूं, जिस डेट को मैंने डिपॉजिट किया है उस दिन मेरे पासबुक में कोई एंट्री नहीं हुई है. अगर उस डेट के मैं दोनों बैलेंसेस को देखूं, दे माइट डिफर. देन इट माइट हैपन जो आपने चेक डिपॉजिट किया वो डिसऑनर हो गया. आपने तो प्लस किया हुआ है जबकि आपकी पासबुक में वो प्लस नहीं हुआ. तो एक बुक में प्लस है, एक बुक में प्लस नहीं हुआ, अगेन डिफरेंस आ गया. ऐसा भी हो सकता है बैंक ने इंटरेस्ट दिया है, आप घर बैठे हैं, आपको क्या पता आपका बैंक बैलेंस बढ़ गया है, आपको इंटरेस्ट क्रेडिट किया बैंक ने. अनलेस एंड अनटिल आप अपनी पासबुक में एंट्री करवाएंगे और बैंक से इंटीमेशन नहीं आएगा, हाउ वुड कैश बुक नो कि उसे ये बैलेंस प्लस करना है. सिमिलरली बैंक अपनी फैसिलिटी जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है उसके लिए चार्जेस भी कट करता है, इंटरेस्ट कट करता है. वो आपकी पासबुक में से सब्ट्रैक्ट हो गया, बट योर कैश बुक इज अनअवेयर. ये भी हो सकता है एक कस्टमर डायरेक्टली गया और आपके बैंक में पैसे जमा करा दिए, डिपॉजिट कर दिए. व्हेन ही विल डिपॉजिट अगेन योर कैश बुक इज अनअवेयर. बैंक ने चार्जेस कट किए हैं तो पासबुक में तो फटाफट एंट्री हो गई, बट अगेन माय कैश बुक इज अनअवेयर.
इंटरेस्ट कलेक्ट किया या डिविडेंड कलेक्ट किया बैंक से हम आपके बिहाफ पर, आपके बिजनेस के बिहाफ पर, अगेन द कैश बुक इज अनअवेयर. So it might happen because of these reasons on a specified date, the bank balance as per cash book and bank balance as per passbook, they are not telling. वो tally नहीं हो रहे. Similarly, it is not always because of time gap. एरर भी तो हो सकते हैं, बैंक से भी एरर हो जाते हैं. रॉन्गली आपके अकाउंट में पैसे या तो क्रेडिट कर दिए या आपके अकाउंट में डेबिट कर दिए, या आपके कैशियर से भी मिस्टेक हो सकती है, या आपने रॉन्ग डेबिट क्रेडिट कर दिया. दिस कुड ऑल्सो बी अ रीजन दैट देयर मे बी अ डिफरेंस इन द बैलेंस इन कैश बुक एज वेल एज इन पासबुक. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या हमेशा ईयर एंड पर बनता है? आंसर इज नो. ये बिल्कुल भी नेसेसरी नहीं है कि हम बीआरएस को ईयर एंड पर बनाएं. It can be made between the financial year as well. It is only that we are preparing it on a specified date. So it could be any date. It could be 28 September जैसा कि मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बताया. It could be any date. Now coming to the format, bank reconciliation statement का format in the books of bank reconciliation statement, it should be as at or as on particular date की बात हो रही है यहाँ पर. अगर तो कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस है, कैश बुक के हिसाब से फेवरेबल क्या है? डेबिट. और अनफेवरेबल क्या है? क्रेडिट. तो अगर डेबिट बैलेंस है तो क्या आएगा? प्लस में. और अगर क्रेडिट बैलेंस है तो कहाँ आएगा? नेगेटिव में. दिस शोज बैंक ओवरड्राफ्ट. ये शो कर रहा है बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओडी. Then check issue but not yet presented for payment. Now it's very important कि किस बुक में चेंजेस करने हैं. हमारे पास सबसे पहले बैलेंस किसका लिखा है? कैश बुक का. तो यानी हमें चेंजेस भी किस में करने हैं? कैश बुक में. और कैश बुक में चेंज होना है पासबुक के हिसाब से. अब जब आपने चेक इशू किया तो आपने अपनी कैश बुक में उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, जबकि आपकी पासबुक में अभी वो प्रेजेंट ही नहीं हुआ, यानी नो अफेक्ट ऑन पासबुक. नाउ आई हैव टू रिकंसाइल माय बैलेंस. इस चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड को मुझे अपने बैंक रिकंसिलिएशन में क्या करना पड़ेगा? इफ आई हैव टू रिकंसाइल द बैलेंस देन आई हैव टू ऐड इट. सिमिलरली चेक डिपॉजिटेड, चेक डिपॉजिट किया तो बहुत खुश हुआ कैशियर, साथ के साथ बैंक बैलेंस को बढ़ा दिया, जबकि पासबुक में भी वो बैलेंस प्लस नहीं हुआ है. और अगर हमें पासबुक को चीट करना है, पासबुक को कॉपी करना है, देन अगर पासबुक में वो ऐड नहीं हुआ तो हम भी ऐड नहीं करेंगे. सो व्हाट वी विल डू? वी विल सब्ट्रैक्ट. नेक्स्ट कम डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर इनटू बैंक. कस्टमर ने जब डिपॉजिट किया डायरेक्टली तो हमारा बैंक बैलेंस बढ़ गया. अगर बैंक बैलेंस बढ़ गया तो हमें कैश बैलेंस को भी बढ़ाना है. सी माई कैश बुक विल एक्ट एज अ कॉपी कैट, और कैन वी से दैट इट विल एक्ट एज अ मंकी. ये सिर्फ नकल मारेंगे. और मेरी कैश बुक किसकी नकल मार रही है? मेरी पासबुक की. whatever I am adding in my passbook, I will add in my cash book. Whatever I am subtracting in my passbook, I will subtract it in my cash book. But yes, अगर कुछ मैंने पहले अपनी पासबुक में नहीं एडजस्ट किया है, जबकि अपनी कैश बुक में सब्ट्रैक्ट या ऐड कर दिया है, तो मुझे ऑपोजिट इम्पैक्ट के साथ उस इफेक्ट को नलिफाई करना पड़ेगा. नाउ नेक्स्ट इज इंटरेस्ट और डिविडेंड कमीशन रिसीव्ड बाय बैंक. बैंक को मिला है तो पासबुक में ऐड हुआ होगा, पासबुक में ऐड हुआ तो कैश बुक में भी हम क्या करेंगे बेटा? ऐड करेंगे. बैंक चार्जेस, इंटरेस्ट चार्ज, कमीशन चार्ज बाय बैंक, पासबुक में माइनस हुआ तो हम भी माइनस करेंगे. यहाँ देखो हमने माइनस में रिकॉर्ड किया. लॉजिक बिल्कुल नहीं लगाना है, जस्ट यू विल एक्ट एज अ कॉपी कैट. जैसे कि यहाँ रॉन्ग क्रेडिट बाय बैंक. अब आप ये नहीं कहोगे कि बैंक ने गलती कर दी,
बैंक का क्रेडिट ऐड हुआ होगा तो हम भी चुपचाप क्या कर देंगे, ऐड, क्योंकि हमें तो सिर्फ अपने बैलेंस को रिकंसाइल करना है, तो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। रॉन्ग डेबिट बाय बैंक, बैंक ने माइनस करा, हम भी माइनस करेंगे, वी विल ऑल्सो सब्ट्रैक्ट। नाउ कैश बुक वॉज ओवरकास्टेड, रिसीट साइड, बैंक बैलेंस जो है मेरा वो ज्यादा है, मेरी पासबुक में तो नहीं ज्यादा ना, मेरी कैश बुक में ज्यादा है। अब अगर कुछ ऑलरेडी यहाँ पहले कर दिया है तो इसका इम्पैक्ट नलीफाई करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस, इसलिए मैंने इसको यहाँ कहाँ रिकॉर्ड करा, नेगेटिव साइड। अगर कैश बुक में पेमेंट साइड ओवरकास्टेड है, यानी मैंने ज्यादा माइनस कर दिया अपनी कैश बुक में, जबकि मेरी पासबुक में तो माइनस नहीं हुआ है, अगेन टू नलीफाई दिस इफेक्ट आई हैव टू ऐड। जब मैं ये सारी एडजस्टमेंट कर लूंगी, लास्ट में आई विल हैव बैलेंस एज पर पासबुक, और यही वो बैलेंस है जिसे मुझे रिकंसाइल करना था अपने कैश बुक के बैलेंस के साथ। नाउ इट कैन बी एन ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज वेल, और इट कुड बी अ नॉर्मल प्लस बैलेंस एज वेल, फेवरेबल बैलेंस एज वेल। अगर अनफेवरेबल बैलेंस होगा, अगर ओवरड्राफ्ट होगा, तब वो बैलेंस कहाँ आएगा, प्लस साइड में। बैलेंसिंग फिगर प्लस साइड में बचने का मतलब क्या है कि आपका नेगेटिव साइड का टोटल ज्यादा है, then only you will be having overdraft balance as per passbook. Otherwise अगर कुछ नहीं है, आपका प्लस साइड ग्रेटर है आपकी नेगेटिव साइड से, then you will be having a balancing figure on the negative side which you will write as balance as per passbook. I hope preparation of bank reconciliation statement with a balance in cash book. See, अगर आप ये प्लस और माइनस आइटम के थ्रू करते हैं तो इनिशियली आपको सिर्फ अगर फेवरेबल बैलेंस है तो उसको प्लस में दिखाना है, अनफेवरेबल को माइनस में दिखाना है, बाकी पूरा ट्रीटमेंट सेम रहेगा फेवरेबल के केस में भी और अनफेवरेबल के केस में भी। सो इट बिकम इजी व्हेन यू मेक this kind of table, plus and minus item table. I hope it is clear to you. Coming to our next format, wherein we are given balance as per passbook. पासबुक में फेवरेबल बैलेंस क्रेडिट होगा और अनफेवरेबल बैलेंस डेबिट होगा। अगर क्वेश्चन में लिखा है डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, दैट मींस इट इज एन अनफेवरेबल बैलेंस, ओवरड्राफ्ट का बैलेंस है। और अगर लिखा है क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, यानी इट इज अ फेवरेबल बैलेंस, प्लस में आएगा। अब हमारा कॉपी कैट कौन है, अब हमें किसके बैलेंस को चेंज करना है, वी हैव टू मेक चेंजेस इन विच बुक, अब हमें चेंज करना है अपने पासबुक के बैलेंस में, यानी नाउ द पासबुक विल एक्ट एज अ कॉपी कैट। अब जो हमने कैश बुक में प्लस किया है वो यहाँ भी प्लस होगा, जो कैश बुक में माइनस किया है वो यहाँ भी माइनस होगा। इससे पहले वाली स्लाइड में वी वर मेकिंग चेंजेस इन कैश बुक, हियर वी आर मेकिंग चेंजेस इन पासबुक एज पर कैश बुक। तो हमारे पास एक बुक है कैश बुक अगेन, एंड दूसरी बुक है पासबुक। अगेन वी विल मेक कंपैरिजन, लाइक फर्स्ट एंट्री है चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशू करते ही हमने अपनी कैश बुक में से माइनस कर दिया था, अगर कैश बुक में माइनस किया तो पासबुक में भी क्या करेंगे, माइनस, बिकॉज नाउ दिस इज आवर कॉपी कैट। नाउ पासबुक विल कॉपी व्हाट कैश बुक हैज डन। अब पासबुक में चेंजेस करने हैं, पासबुक में चेंजेस हम यहाँ बीआरएस में ही करेंगे, बुक्स में चेंज नहीं करेंगे, स्टेटमेंट में चेंज करेंगे। चेक इशू हमने माइनस कर दिया। नाउ चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड, जैसे ही हमने चेक डिपॉजिट किया हमने कैश बुक का बैंक बैलेंस बढ़ाया होगा, तो यहाँ पर पासबुक के बैलेंस को भी इंक्रीज करेंगे, दैट इज व्हाई वी हैव रिटन इट ऑन द प्लस साइड। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर इनटू बैंक, जब कस्टमर ने डायरेक्टली डिपॉजिट किया तो पासबुक में ऐड हुआ है, कैश बुक को तो पता ही नहीं है कस्टमर ने अमाउंट डिपॉजिट किया है। अब हमें इसको जीरो करना है, बिकॉज नाउ पासबुक हैज टू मेक चेंजेस। तो
तो अब हमें इसे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा. सो आई हैव सब्ट्रैक्टेड. नेक्स्ट, इंटरेस्ट और डिविडेंड कमीशन रिसीव्ड बाय बैंक. अगेन पासबुक में ऐड हुआ है, देयर इज नो इंटीमेशन टू कैश बुक. इफेक्ट नलीफाई करने के लिए हमें पासबुक में सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. बैंक चार्जेस, अगेन बैंक ने माइनस किए हैं पासबुक में, कैश बुक को पता नहीं है. वी हैव टू मेक चेंजेस इन पासबुक ओनली. अब हमें क्या करना पड़ेगा, बैंक चार्जेस को ऐड. जो टेबल आपने पीछे किए जस्ट उसी को ऑपोजिट टेबल हम अब यहाँ बना रहे हैं. ये जितनी भी एडजस्टमेंट्स हैं दे आर ऑल बीइंग डन इन ऑपोजिट. रॉन्ग क्रेडिट बाय बैंक, बैंक ने क्रेडिट प्लस किया था, कैश बुक को तो पता ही नहीं. तो अब कैश बुक क्या करेगा, इसका उल्टा, इसको सब्ट्रैक्ट करेगा. रॉन्ग डेबिट बाय बैंक, बैंक ने माइनस किया, कैश बुक को पता नहीं है, बट हमें कॉपी कैश बुक को करना है, तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे. इसलिए हमने रॉन्ग डेबिट बाय बैंक को ऐड किया. अब नेक्स्ट कम्स कैश बुक वाज ओवरकास्टेड और इसका रिसीट साइड ओवरकास्टेड है, यानी प्लस साइड बढ़ा हुआ है. हमें तो कैश बुक को कॉपी करना है, तो पासबुक में भी क्या करेंगे, प्लस. और अगर पेमेंट साइड ओवरकास्टेड है तो यानी हमने ज्यादा माइनस किया हुआ है कैश बुक के बैंक कॉलम में, तो अब हम पासबुक में भी सब्ट्रैक्शन दिखाएंगे. ये करने का पर्पस ये दैट वी आर जस्ट रिकंसाइलिंग जो बैलेंस हमारा पासबुक में आ रहा है, क्या उसमें और इस कैश बुक के बैलेंस में जो डिफरेंस आ रहा है उसका रीजन यही है, यही सब ट्रांजेक्शन्स है. जस्ट टू नो दैट we are preparing this bank reconciliation statement. I hope that the preparation of bank reconciliation statement when favorable balance or unfavorable balance of cash book is given or passbook is given is clear. See, अगर आप प्लस और माइनस आइटम से इस क्वेश्चन को करते हैं, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो जाएगा, बिकॉज ये सब ट्रीटमेंट्स जो हमने पहले स्टेटमेंट बनाई थी जहां बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन था, जस्ट उसका ऑपोजिट है. यानी अगर हमें एक भी टेबल थॉरो हो जाता है, दूसरा जस्ट उसका ऑपोजिट है. आई होप द वीडियो इज क्लियर, द कॉन्सेप्ट इज क्लियर. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक, comment as well as share. Thank you.